नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में मतगणना के बीच राजद की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। राजद सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी हो सकता है। अहंकार को बुरी तरह से चोट लगी है, तानाशाही को चोट लगी है। नीतीश और नायडू को हटा दें तो बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। नीतीश जी तानाशाही के खिलाफ हैं, उन्हें आत्ममुग्धता की राजनीति नहीं पसंद है। इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश जी की भूमिका रही है। नीतीश कुमार देश में बड़ी लकीर खींचेंगे। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि काउंटिंग की रफ्तार बिहार में धीरे है। अन्य राज्यों की अपेक्षा नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। वो एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू तो 2019 में हमारे साथ ही लड़े थे। हमें पता है कि उनके जहन में भी चल रहा होगा कि विकल्प देश के समक्ष आए, क्योंकि जनता ने तानाशाही की प्रवृत्तियों को खारिज कर दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने ही रखी थी। तो सुनिए क्या कुछ कहा मनोज झा ने। पहली प्रतिक्रिया यह है कि अहंकार को चोट लगी है, बहुत बुरी तरह। तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया है, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है। और जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं। 4 जून के बाद आप बड़े फैसले देखेंगे। अब नीतीश कुमार उनके लिए हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन कीजिए, कभी उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की? कभी नहीं किया। भाई, हम राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन वो अभिभावक भी हैं। और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया गठबंधन की सीमेंट उन्होंने डाली थी, नींव की। लेकिन बिहार में जितना आप लोग मेहनत किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं। अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया कि वोटिंग 2-2.25 लाख से ज़्यादा कहीं भी 40 में नहीं हुई। हो जाएगा ना, 3:30-4 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार यदि आपके साथ आना चाहेंगे तो वेलकम है? नहीं, नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए। राज्य तो उसका एक छोटा हिस्सा है। रास्ते खुले हैं। मैं कह रहा राज्य तो एक छोटा हिस्सा है। अभी के रुझान के हिसाब से सिर्फ आरजेडी को 3 सीटें मिल रही है। अभी आप देखते रहिए, मैंने अभी इनके प्रश्न के जवाब दिया था कि 3:30-4 बजे तक दीजिए, क्योंकि पूरे देश के बिलग बिहार में हमारी जो काउंटिंग है वो बहुत कम हुई है। आपको बता दें कि बिहार में 40 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी है। मंगलवार को जारी मतगणना के रुझानों में ये बात सामने आई है कि जेडीयू का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर है। चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी से कांग्रेस नेतृत्व संपर्क में भी है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।